हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद दीपक शर्मा। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो और चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दिया होगा अब तक। तो आगे हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में जो इस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल होती क्या है, देखिए। शेयर कैपिटल मींस कैपिटल raised by a company by issue of share to public। क्लियर है बात? शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल होती है जिसे एक कोई कंपनी रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर को इशू करने से जो कैपिटल जनरेट होती है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। या कैपिटल को शेयर को इशू किया जाता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के पास ऑफर रखा जाता है कि वो शेयर को परचेज करे और उन शेयर्स के बदले में जो पैसा रिसीव होता है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड ऑब्लिक नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? वो कैपिटल जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ऑथराइज रजिस्टर्ड कैपिटल जो कहां पर स्टेट होती है, कहां पर होती है ये? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। याद रखने वाला पॉइंट है कि ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल को कहां पर लिखा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ये कैपिटल दिखाती है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने अमाउंट तक के शेयर इशू कर सकती है। ध्यान रखने वाली बात है कि भाई रजिस्टर्ड हुई है कंपनी इस अमाउंट के साथ, तो कंपनी की लाइफ टाइम में कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने के शेयर इशू कर सकती है वो ये इस अमाउंट से हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। अगर इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से किया जाएगा, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इट मींस कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए? 100 रुपीज। इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर बात? हाँ जी। तो इसके बाद हम आती है हमारी सेकंड टाइप की जो कैपिटल है वो है हमारी इशूड कैपिटल। सेकंड जो कैपिटल है दैट इज इशूड कैपिटल। याद रखने वाली बात क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल जो भी आप कहना चाहो, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। याद रखना, देखो कंपनी के पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए तक की 1 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करने की कैपेबिलिटी है कंपनी की, यानी 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है मैक्सिमम। लेकिन इशूड कैपिटल के लिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल का। इट मींस कंपनी अपनी यहां पर एक पूरी की पूरी कैपिटल को, पूरा का पूरा जो पैसा है वो कैपिटल से नहीं मंगाएगी, यानी 1 लाख शेयर इशू नहीं करेगी कंपनी। हो सकता है एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि भाई कंपनी ने यहां पर 50,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करें? 50,000 शेयर्स।
एट द रेट ऑफ 100 ईच। इट मींस कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 50 लाख। 50 लाख रुपीज। 50 लाख इज द इशूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कैसे याद रखोगे? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक, जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। एग्जांपल हमने क्या लिया कि देखो, कंपनी के पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो 1 करोड़ की थी, लेकिन कंपनी ने कितने के शेयर इशू करे? 50 लाख के। तो हमारी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 50 लाख। और इशूड शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50,000। और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज। कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज। इशूड कैपिटल के बाद आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए, हमारा थर्ड जो टाइप है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एग्जाम्पल को प्लीज ध्यान में रखें सभी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देखो इशूड कैपिटल किसका पार्ट थी? ऑथराइज्ड कैपिटल का। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट है? इशूड कैपिटल का। तो विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जिसे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी ऑफर कर रही है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी ऑफर्स 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच टू पब्लिक। किसको? पब्लिक को। ठीक है, तो इश्यूड कैपिटल हमारी कितनी हो जाती है? 50 लाख। कितनी होती है इश्यूड कैपिटल यहां पर हमारी? 50 लाख। बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी ने ऑफर करे पब्लिक के लिए कितने? 50,000 शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। इट मींस हमारी इशूड कैपिटल कितनी कहलाएगी? 50 लाख। बट पब्लिक ने अप्लाई करे ओनली 30,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 30,000 शेयर्स के लिए। तो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो हमारी यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो हमारी यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी 30 लाख रुपीज। 30 लाख। क्लियर है बात? अब इसी के अंदर देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? वो कैपिटल जिसकी नॉमिनल, एंटायर नॉमिनल वैल्यू यानी पूरी की पूरी फेस वैल्यू कंपनी के द्वारा कॉल कर ली गई हो शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर्स उस अमाउंट को पे भी कर चुके हो। याद रखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वो कैपिटल जिसे कंपनी ने, जिसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू को, एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू को
नॉमिनल और फेस एंटायर, याद रखना, बार बार जोर देके बोल रहा हूं, एंटायर पूरी वैल्यू को कंपनी के द्वारा कॉल कर लिया गया हो, यानी मांग लिया गया हो, और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने उस अमाउंट को पे कर दिया हो, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। नाउ सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, but not fully paid up capital। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड, अब कैपिटल सब्सक्राइब तो देखो पब्लिक ने 30,000 शेयर सब्सक्राइब करे थे, इसमें सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट तो है। अब कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल देखो, एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीज है, 100 रुपए, कितने रुपए हैं, 100 रुपए। अब कंपनी ने यहां पर कॉल करे 70, कितने कॉल करे, 70, लेकिन अभी तक हमें 70 रिसीव ना होकर ना, शेयर होल्डर्स ने पे किए 60, शेयर होल्डर्स पेड 60। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कंपनी ने कॉल कर दी 70 रुपीज के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया है, 60 रुपीज। जरूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स ने 60 किया हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, तो उसने अभी तक पे नहीं किया है 10 रुपीज और जो हमें पे कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी कैपिटल का पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्लियर है बात। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब तो आप कॉल्ड अप का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है। कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, जिसे शेयर होल्डर से कंपनी ने क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि भाई मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, और कंपनी ने अपनी फर्स्ट कॉल तक आते आते 90 रुपीज की कॉल कर दी कि भाई 90 रुपीज तक आप पे करो। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारी कितनी कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब सॉरी सब्सक्राइब्ड शेयर्स मल्टीप्लाई 90, तो 27 लाख हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। कौन सी कैपिटल कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल 27 लाख। क्यों कहलाएगी, देखो सब्सक्राइब कितने शेयर कर लिए, 30,000 शेयर्स। अब 30,000 शेयर्स पर एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज में से कंपनी ने कॉल कितने कर लिए, 90। तो अब तक की अगर हम पूछे कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो वो है 27 लाख। तो 27 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी आती है दैट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, हाँ जी। अब पेड अप, दोबारा रीकैप के थ्रू बता रहा हूं, देखो कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। अब पेड अप कैपिटल किसका पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल किसका पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल का। इट मींस पेड अप जिसे शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं, जिसे शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई देखो कंपनी ने कॉल कितने के कर दिए, 70 की, लेकिन शेयर होल्डर पे कितना कर चुके हैं, 60। शेयर होल्डर्स पे कितना कर चुके हैं, 60। तो 30,000 इंटू 60 यानी कि 18 लाख। दिस इज आर पेड अप कैपिटल, दिस इज आर पेड अप कैपिटल। क्लियर बात। या यहां से आप याद रख सकते हो कॉल्ड अप कितनी थी, 30,000 शेयर्स पर 90 रुपीज के हिसाब से 27 लाख। पे कितना किया, केवल 60 रुपीज पे किया है, तो दैट इज 18 लाख हमारी पेड अप कैपिटल हो गई और 27 लाख हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। होपफुली आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई पेड अप कैपिटल क्या होती है और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है और इश्यूड कैपिटल क्या होती है और ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है। ठीक है। इसके बाद हमारी दो कैपिटल्स और रहती है, कॉल्ड अप हो गया, पेड अप हो गया। इसके बाद हमारी जो कैपिटल्स रहती है वो है कैपिटल रिजर्व कैपिटल। क्या है, रिजर्व कैपिटल। तो अब रिजर्व कैपिटल के बारे में बताता हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप
बहुत अच्छे से याद रखना उसके बारे में कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें रिजर्व कैपिटल। इस पॉइंट में देखते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि रिजर्व कैपिटल जो होती है वो अनलिमिटेड कंपनीज रख सकती हैं। कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, और रिजर्व कैपिटल की जो मैं डेफिनेशन है या जो भी आपको 2-3 बातें बताने जा रहा हूं वो है एज पर सेक्शन 65 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 65, जिसमें कहा गया है कि अनलिमिटेड कंपनी जो अपने आप को कन्वर्ट करे लिमिटेड कंपनी के अंदर, उनके पास ये राइट होता है कि वो रिजर्व कैपिटल रख सके। रिजर्व कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is uncalled, which is uncalled. It means रिजर्व कैपिटल पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, जो कि अनकॉल्ड अप कैपिटल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस कैपिटल को कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी कॉल ही नहीं करती है। इट मींस इस टाइप की कैपिटल को कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी अपने शेयर होल्डर से कॉल नहीं करती है। एक्सेप्शन है इसकी कि जब कंपनी वाउंड अप की सिचुएशन में आएगी ना, उस टाइम पर अपने शेयर होल्डर से इस पैसे को मंगाती है। इट मींस कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इस अमाउंट को कभी भी कॉल ही नहीं करती है अपने शेयर होल्डर से। कभी कहती नहीं कि भाई आप हमें पैसा पे कर दो, हमें पैसे की जरूरत है। एक्सेप्शन क्या है कि केवल जब कंपनी वाउंड अप होगी ना, जब कंपनी बंद होगी, तो उस टाइम पर कंपनी इस पैसे को कॉल करती है अपने शेयर होल्डर से। होपफुली आपको आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर हमें आगे अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल में मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूं नोट्स टू अकाउंट। क्लियर बात? तो सबसे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट समझाऊंगा। नोट्स टू अकाउंट समझाने के बाद फिर हम शेयर इशू कैसे करते हैं, शेयर इशू वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कल हम दोनों टॉपिक्स होपफुली कंप्लीट कर पाएंगे कि किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल से रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट हम जो हमारी मेन एंट्रीज है इस चैप्टर में कि शेयर इशू कैसे करते हैं, शेयर को कैसे इशू किया जाता है, कॉल्ड अप मतलब जो अमाउंट है वो कैसे कॉल किया जाता है, क्या 100 रुपीज कंपनी एक साथ मंगा लेती है, या जो भी 100 में इशू कर रही है 10 में इशू कर रही है तो एक साथ मंगाती है, या उसे पार्टों में मंगाती है ना। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझ के, पढ़ के, समझने के बाद बहुत अच्छे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, ग्रेट डे।